वफाकी काबीना का इजलास तलब। मुजव्वज़ा 27 आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 27 तरमीम पर इत्तेहादी जमातों से इत्तफ़ाक़ राय के लिए MQM काफ लीग, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद से अलहदा मुलाकातें की। MQM के मुताबिक वज़ीर आज़म ने बल्दियाती मुसव्वदे को 27 तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। पीपल्स पार्टी की मुशावरत। 27 आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सदर आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। रहनुमा शाजिया मरी ने कहा कि पार्टी NFC अवार्ड में अपने हिस्से से पीछे नहीं हटेगी। हमारा मुअक्किफ 18 तरमीम पर वाज़ेह है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा ब्राज़ील। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ब्राज़ील के लिए रवाना हो गई। वो COP 30 इजलास में शिरकत करेंगी और पंजाब के फ्लैगशिप मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगी। मरियम नवाज साफ पंजाब मोबिलिटी और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर रोशनी डालेंगी। नीज़ आलमी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें भी मुतवक्के है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलाकात की इजाज़त न मिली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को आज भी मुलाकात की इजाज़त न मिली। वो अडियाला जेल के दरवाजे से वापस लौट गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई के एहतजाज में हम थे, मगर जो हुआ गलत हुआ। वफाकी वज़रा को हम पर लगाए गए इल्ज़ामात पर मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तमाम कानूनी रास्ते अपनाने के बावजूद उन्हें PTI बानी से मिलने नहीं दिया जा रहा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात न हो सकी। खैबर पख्तूनख्वा में CTD की खामियां। पेशावर हाई कोर्ट में मुकदमे के दौरान IG ने एतराफ़ किया कि खैबर पख्तूनख्वा की काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की तरह मुकम्मल फ़ाल और पेशा वराना नहीं। एडिशनल IG के मुताबिक सूबे में पंजाब की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। DG प्रोसिक्यूशन ने अदालत को बताया कि प्रोसिक्यूशन अकेडमी गैर फ़ाल है और इसे फ़ाल बनाने के लिए सिक्योरिटी और बिजली की फराहमी ज़रूरी है। अदालत ने 3 रोज़ में CTD इस्लाहात पर रिपोर्ट तलब कर ली। किर्क और नौशहरा में पुलिस कार्रवाइयाँ। किर्क में पुलिस और CTD की कार्रवाई के दौरान कालादम तंजीम का कमांडर हकीम निसार हलाक, जबकि 3 अहलकार जख्मी हुए। हुक्काम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द तंजीमी नेटवर्क का सरगना था। IG खैबर पख्तूनख्वा ने पुलिस टीम के लिए असनाद और इनामात का ऐलान किया। नौशहरा में भी पुलिस ने कार्रवाई के दौरान फनतत खोजा नामी दहशतगर्द को हलाक किया। बन्नों में बम धमाके से इमारत को नुकसान पहुंचा, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान और उनके वकला आज भी अदालत में पेश न हुए। अदालत ने 8वीं मरतबा उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक अलीमा खान के 12 बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। अदालत ने उनकी जायदाद और कंपनी से मुताल्लिक तफसीलात तलब की। फ़िज़ाई आलूदगी में कमी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर है। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर का एयर इंडेक्स 122, मुल्तान 183 और बहावलपुर 166 रिकॉर्ड किया गया। सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब के मुताबिक मशरकी पंजाब की फ़िज़ा साफ हो रही है और हुआ के मेयार में वाज़े बेहतरी देखी जा रही है। बलोचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि कोयटा में सुबह के वक्त दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। ज़ियारत मस्तौंग और पेशीन समेत दीगर शुमाली इलाकों में मौसम मज़ीद सर्द हो गया। कराची में भी रात के औकात में डांसेस बढ़ने की पेशगोई की गई है और अगले हफ्ते से धुंध का इम्कान है। बलोचिस्तान हाई कोर्ट का सुई सदरन गैस कंपनी को तौहीन अदालत का नोटिस। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने सुई सदरन गैस कंपनी के हुक्काम को तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस जारी करने का हुक्म दे दिया। ओवर बिलिंग और गैस लोड शेडिंग से मुताल्लिक केस में कंपनी की रिपोर्ट पर अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कंपनी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श है। क्वेटा में रोजाना 13 घंटे गैस की बंदिश से अवाम मुश्किलात का शिकार है। अदालत ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम के साथ इम्तियाजी सुलूक आइन के आर्टिकल 25 और 158 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने ओगरा से वजाहत तलब की कि बलूचिस्तान को कम गैस क्यों फराहम की जा रही है, जबकि दीगर सूबों में नए प्लांट लगाए जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को मामला ECC और CCI में उठाने की हिदायत की गई। पाकिस्तान और तुर्की का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्की के वजीर दाखिला की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक ने दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला किया और मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम पर इत्तफाक किया।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि इंसानी स्मगलिंग और गैर कानूनी इमिग्रेशन आलमी मसला है जिनके सद्देबाब के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी है। तुर्की के वज़ीर दाखिला ने इंसदाद दहशतगर्दी और मुनशियात के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को सराहा और कहा कि पाकिस्तान की सलामती तुर्की की सलामती से अलग नहीं। अमरीका में सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश भारत में तैयार। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सिख रहनुमा गारपत वानिद सिंह पिनू के कत्ल की साजिश भारत में आला सतह पर तैयार की गई। अहकामात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के करीबी हल्के से जारी किए गए। अमरीकी खुफिया एजेंसियों के इंकिशाफ पर व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट के हुक्काम हैरान रह गए। रिपोर्ट में बताया गया कि न्यूयॉर्क में पिनूफ की सरगर्मियों की मुकम्मल निगरानी की गई। निखिल गुप्ता ने रॉ के अफसर के कहने पर कत्ल की मंसूबाबंदी की, जिसने इसे हरदीप सिंह के कत्ल की वीडियो भी भेजी। कैनेडियन तहकीककारों के मुताबिक निंजार के कत्ल का हुक्म भी भारतीय रियासती अनासिर ने दिया था। सिंध में तलबा की डिजिटल हाजिरी मंसूबे का आगाज। वज़ीर आला सिंध ने तलबा की हाजिरी जांचने के लिए डिजिटल प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध तालीम के मेयार में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही है। डिजिटल हाजिरी का मंसूबा इस्लाहात का अमली मजहर है, जिससे तलबा की दुरुस्त तादाद, गैर हाजिर तलबा और स्कूल छोड़ने की शरह का सही रिकॉर्ड हासिल हो सकेगा। ये डेटा तालीमी मंसूबाबंदी में बेहतरी लाने में मददगार साबित होगा। कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघरों पर अदालत के सख्त रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि कराची और हैदराबाद के खस्ता हाल चिड़ियाघरों को खत्म करके कुदरती माहौल में नेशनल पार्क बनाए जाएं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि छोटे पिंजरों में जानवरों को कैद रखना जुल्म है, मकसद जानवरों की फलाह होना चाहिए, न कि अवामी तमाशा। समाअत के दौरान इंकिशाफ हुआ कि वेटरनरी डॉक्टर का कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक्सरे मशीन खराब है और ऑपरेशन थिएटर नाकारा है। अदालत ने बिरहमी का इजहार करते हुए हिदायत दी कि जानवरों की सेहत के लिए फौरी इक़दामात किए जाएं और वीकेंड के अलावा अवामी दाखिला बंद रखा जाए। पंजाब में तरक्याती मंसूबों की रफ्तार तेज। सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़्मा बुखारी ने कहा कि सूबे में ट्रांसपोर्ट, तालीम, सेहत और ज़राअत में जिद्दत का सहरा वज़ीर आला मरियम नवाज के सर है। अटक से रहीम यार खान और लाहौर से सादिक आबाद तक तरक्याती काम बिला ताअत्तुल जारी है। सिंध में ईवी टैक्सी सर्विस का आगाज जल्द। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने ऐलान किया कि पीपल्स बस सर्विस, ईवी टैक्सी और नेसर सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से मुंसलिक किया जाएगा ताकि अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम महफूज बनाया जा सके। हुकूमत सिंध दिसंबर में जदीद ईवी टैक्सी सर्विस के आगाज के लिए इक़दामात कर रही है। इब्तिदाई मरहले में ये सर्विस कराची में शुरू की जाएगी, जिससे शहरियों को सस्ती, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मुयस्सर होगी। असातिज़ा की भर्तियों में मेरिट को तरजीह। सरफराज भट्टी ने कहा कि असातिज़ा की भर्तियों में मेरिट को तरजीह दी गई है। जाली असातिज़ा को मुलाजमतों से बर्खास्त किया गया, जबकि सैकड़ों स्कूलों को दोबारा फ़ाल किया गया है। कोटा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सबसे ज़्यादा तवज्जो बच्चियों की तालीम पर है। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के बरोनाई में अहम मुलाकातें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बरोनाई दारुस्सलाम में सुल्तान हाजी हसन अल बिलकिया से मुलाकात की। मुलाकात में इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने बरोनाई के वज़ीर दिफा, आर्मी कमांडर और दीगर अस्करी हुक्काम से भी मुलाकातें की। दोनों ममालिक ने दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। जनरल मिर्ज़ा ने दारुल अमन नेवल बेस और डिफेंस अकेडमी का भी दौरा किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नारोवाल स्कूल फायरिंग केस में 3 गिरफ्तार। नारोवाल के एक निजी स्कूल में गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग करने वाले बच्चे समेत 3 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। नवीन जमात के तालिब इल्म ने दोस्त से पिस्तौल लेकर स्कूल में फायरिंग की थी। जख्मी बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद घर भेज दिया गया है, जबकि स्कूल को सेल कर दिया गया है। हसन नियाजी केस में लाहौर हाई कोर्ट के जजिस की माजरत। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने बानी PTI के भांजे हसन नियाजी की मिलिट्री कोर्ट कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मामला भिजवा दिया गया है ताकि दरख्वास्त किसी दूसरे बेंच के सामने पेश की जाए। हैदराबाद में डेंगू से मजीद एक हलाकत। हैदराबाद में डेंगू से एक और मरीज इंतकाल कर गया, जिसके बाद जाँ बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। शहर में 600 से जायद मरीज जेर इलाज हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से रोमानिया के सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी से रोमानिया के सफीर ने मुलाकात की। मुलाकात में तिजारती, माशी और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर ने कहा कि पाकिस्तान खुसूसन सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े मौजूद हैं। रोमानिया के सफीर ने मुख्तलिफ शुबों में सरमायाकारी में दिलचस्पी जाहिर की। कश्मीरियों का ओमन शोहदा जम्मू। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरी आज ओमन शोहदा जम्मू मना रहे हैं।
मुजफ्फराबाद, मीरपुर, बाग, भिंबर, स्माहनी, कोटली और दीगर इलाकों में भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि 6 नवंबर 1947 का सानिहा बईसगीर की तारीख का बदतरीन कलआम था। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जम्मू में बहने वाला खून आज भी आज़ादी की सजा बनकर दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ रहा है। अमरीका का गजा मंसूबे पर करारदाद का मुसव्वदा तैयार। अमरीका आज सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से गजा मंसूबे पर करारदाद का मुसव्वदा शेयर करेगा। करारदाद में 2 साला अबूरी हुकूमत और तामरीनों के इस्तेहकाम फंड के क़याम की तजवीज़ दी गई है। ये फंड अमन यकीनी बनाने के तमाम ज़रूरी इक़दामात का इख्तियार रखेगा। मेक्सिको की खातून सदर के साथ हरासानी का वाक़या। मेक्सिको की पहली खातून सदर क्लाउडा शेम्बाम को अवामी मकाम पर जिनसी हरासानी का सामना करना पड़ा, जिसकी वीडियो वायरल हो गई। सदर ने कहा कि अगर मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो आम ख़वातीन कहाँ महफूज हैं। उन्होंने अखबार से तहरीरी मुआफ़ी का मुतालबा किया और कहा कि ऐसी तस्वीर की इशात डिजिटल तशद्दुद के कानून के खिलाफ है। हुकूमत हरासानी को काबिल सज़ा जुर्म करार देने के लिए कानूनी इस्लाहात करेगी। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी है। तुर्की और कतर मुज़ाकरात के मेज़बान हैं। ज़राए के मुताबिक मुसालहतकारों की अलग मुलाकातों के बाद दोनों वफूद आमने सामने बैठे। मुज़ाकरात में दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म के कवायद व ज़वाबित तय किए जा रहे हैं।